हाय गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज बायोलॉजी की ये 6 क्लास है। बाकी की जो क्लास है आप उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमने बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी सीरीज। पहला प्रश्न है, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? म्यूकोरस झिल्ली है, साइनोवियल झिल्ली है, क्यूटेनियस झिल्ली है या सिरोज झिल्ली है? तो ये आपकी क्यूटेनियस झिल्ली है, तो इसका आपका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो जो कालाजार रोग है वो लिसमेनिया रोग के कारण होता है, तो इसका आपका आंसर होगा ए। लिसमेनिया के कारण कालाजार रोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, इमाइलेज, उपेन या फिर पेप्सिन? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है? गुर्दे के, जिगर के, दिल के या फेफड़े के? तो ये आपके होते हैं गुर्दे के भाग यानी कि किडनी के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल स्रोत युग्म सही है? एसिटिक अम्ल चींटी। क्या चींटी के डंक में एसिटिक अम्ल होता है? नहीं, ये आपका रोंग है। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, बिल्कुल सही, ये आपका सही है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में होता है, इमली में नहीं होता, तो आपका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम कोबालामीन है? B12, ई, B1 या सी? तो इसका आपका आंसर होगा B12। B12 विटामिन का नाम कोलाबामीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक परजीवी संबंध को दर्शाता है? देखिए, परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वे होते हैं जो दूसरों के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनमें से शैवाल परजीवी नहीं है। गाय, बगुला, पशुधन ये परजीवी नहीं है, क्योंकि बगुला गाय के ऊपर नहीं रहता, शरीर के ऊपर नहीं रहता। कुत्ते पर पिस्सू, हाँ ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो पिस्सू होते हैं वे कुत्ते के शरीर पर होते हैं। तो परजीवी वे कहलाते हैं जो किसी अन्य जानवरों के शरीर पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो ये होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में गतिविधि और हाथ आंख समन्वय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? आपका हृदय, कलेजा, गुर्दा या मस्तिष्क? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे शरीर के सभी अंग कंट्रोल होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? विषाणुजन्य, प्रोटोजोआ, कवकीय या जीवाणु जीवाणुविक? तो ये सारे जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जीवाणुविक। ये सारे के सारे रोग, टाइफाइड और टीबी जीवाणुविक रोग है। नेक्स्ट प्रश्न, चमगादड़ अपने शिकार को खोजने और रात के अंधेरे में उड़ने के लिए किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन और उसमें परिवर्तन का पता लगाते हैं? आपकी अति ध्वनिक तरंगे, अध्वनिक तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे या ध्वनिक तरंगे? तो इसका आंसर होगा आपका प्राश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगे के द्वारा ही चमगादड़ रात्रि में अपने शिकार को खोजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है? पिन्ना, कोलिया,
हैमर या एनविल। तो मनुष्य के कान का वह भाग है पिन्ना, जो आसपास के भाग से ध्वनि उत्पन्न एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है। तो आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस पादप ऊतक के भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है? मध्यशिरा, रंध्र, फ्लोएम या जाइलम। तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए पादप ऊतकों के भाग में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र के द्वारा ही जो पौधों में ऑक्सीजन बनती है वे बाहर निकलती है, और रंध्र के द्वारा ही पौधे अपने भोजन बनाने के लिए CO2 को वातावरण से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कवक का प्रकार कौन सा नहीं है? एग्रारिक्स, ये एक प्रकार का कवक है। गोनाइयालैक्स, गोनाइयालैक्स कोई भी कवक नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन से बना होता है? 12, 10, 8 या 6। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बना होता है आपके 8 विटामिन से, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट को नहीं जाना जाता। एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट बिल्कुल सही, तो इसका आंसर होगा बी। एडिनोसिल ट्राइफॉस्फेट को कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की उपस्थिति में होती है? नाइट्रोजन की, कैडमियम की, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की या सल्फर की? ये बहुत ही आसान प्रश्न है और ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, इसलिए इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं? देखिए, जितने भी सरीसृप हमारे जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनमें त्रिकक्षीय हृदय होता है, लेकिन सरीसृप का एक जीव ऐसा होता है जिसमें 4 कक्षीय हृदय होता है। तो वह कौन सा है? कछुआ है, किंग कोबरा है, गिरगिट है या मगरमच्छ? तो इसका आंसर होगा आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस कोशिकांग के स्वयं के DNA व राइबोसोम्स होते हैं? वर्णलवक के, कोशिका धानी के, अवर्णी लवक के या सूत्रकणिका के? तो यहाँ पर जो DNA और राइबोसोम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं, यानी कि सूत्रकणिका के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिन पौधों के पृथक बनावट रूप नहीं होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्राफाइटा, कवक या अनावर्त बीजी या फिर थैलोफाइटा? तो इनको कहा जाता है थैलोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए डेंटिस्ट किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है? जिंग जैंग दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण, जिससे चीजें बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ड्रेंट्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग है? RBC के, नेफ्रॉन के, WBC के या तंत्रिका कोशिका के? तो ये आपका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस जीव का द्विकोषीय हृदय होता है? तो द्विकोषीय हृदय हो आपका गोरैया, बंदर, मनुष्य या मछलियां? तो इसका आंसर होगा आपका मछलियां। मछलियों में द्विकोषीय हृदय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन से मानव अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने या ठीक से काम न करने की स्थिति में रोगी को डायलिसिस की सलाह दी जाती है? हृदय, गुर्दा, कलेजा या पेट? तो इसका आंसर होगा आपका गुर्दा। जब हमारी गुर्दा यानी कि किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अष्टबाहु किस समुदाय का उदाहरण है?
अष्टबाहु का मतलब होता है जिनमें 8 भुजाएं होती हैं। ऑर्थोपोडा या फिर एकाइनोमेटा या मोलस्का। तो इसमें आंसर होगा आपका मोलस्का। मोलस्का के जितने भी हमारे जंतु होते हैं वे अष्टबाहु वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीड़ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? चीड़ का उदाहरण क्या है? टेरिडोफाइटा है, अनावर्त बीजी है, एक पत्री बीजी है या आवर्त बीजी है? तो जो चीड़ होता है वो होता है आपका अनावर्त बीजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अक्सर प्राणी जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? थैलोफाइटा को, ब्रायोफाइटा को या फिर फनेरोगमाइको या टेरिडोफाइटा को? तो इसका आंसर होगा आपका ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलार्गा रोग होता है? नियासिन, विटामिन बी5, विटामिन बी2 या रिबोफ्लेविन? तो जो आपका प्लेरागा रोग होता है वो होता आपका नियासिन के कारण, नियासिन की कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी का वहन करता है? ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न देख। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? ग्रासिका, बड़ी आंत, छोटी आंत या अग्न्याशयी वाहिनी? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत सबसे लंबा हिस्सा होता है हमारे पाचन तंत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव पेशी कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? मेथेनॉल का, एथेनॉल का, लैक्टिक अम्ल का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा एथेनॉल। सॉरी, इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो एथेनॉल नहीं होगा, वहाँ ये इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में जो ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है उस यौगिक का नाम है आपका लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल का यहाँ निर्माण होता है, एथेनॉल यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है? तो ये आपकी कौन कौन सी है? वाष्पोत्सर्जन है, अवसादन है, संचय है या संघनन है? तो ये अभिक्रिया है आपकी वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पादप जगत में सबसे निम्न श्रेणी का पौधा है? थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या फनेरोगामी? तो यहाँ पर होगा आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे निम्न श्रेणी का पौधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसको आमतौर पर कोम जेली के नाम से जाना जाता है? ऑर्थोपोडा, टीनोफिरा, मोलस्का या प्लेटी हेल्मिनिन्स को? तो इसमें आपका आंसर होगा टीनोफोरा को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? ब्रायोफिल्म, प्लानरा, राइपोजस या प्लास्मोडियम? तो इसका आंसर होगा आपका राइपोजस। राइपोजस बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मानव शरीर में आहार नली के किस भाग में भोजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, पेट में या मुंह में? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। हमारी भोजन की प्रक्रिया हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। बहुत सारे एंजाइम हमारे मुंह में ही भोजन में मिलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्थलीय परितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? 1.1%, 0.5, 1.1 या 2%? तो इसका आंसर होगा आपका 1.1%।
नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पादप उत्तकों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का वहन के लिए जिम्मेदार है? पीत, जाइलम, स्टोमेटा या फ्लोएम? तो इसका आपका आंसर होगा जाइलम। जाइलम के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज लवणों का वहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी धमनी फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है? महाशिरा, गुर्दे की धमनी, महाधमनी या फुफ्फुस धमनी? तो इसका आंसर होगा आपका फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? मत्स्य, जल स्थलचर, सरीसृप या पक्षी? तो ये सभी आते हैं सरीसृप की श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? लीवर से, मस्तिष्क से, हृदय से या फेफड़े से? तो पेसमेकर आपका संबंधित है आपका हृदय से, आपके हार्ट से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC का, RBC का, प्लाज्मा का या सभी विकल्प का? तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका केवल RBC में यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? कोबाल्ट, लोहा, सोडियम या कैल्शियम? तो एनीमिया जो होता है वो लोहे की कमी के कारण होता है। जब ब्लड में हमारी लोहे की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हमें जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में जाकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख। तो दोस्तों आज की सीरीज में हम इतने ही प्रश्न लेंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम कुछ अधिक प्रश्न लेंगे। आज कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए हम अपनी ये प्रश्नों की श्रृंखला आज यहीं समाप्त करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, लेकिन जाने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।